और देखिए इधर ईयू प्रमुख उर्सुला से ज़ेलेंस्की की बात हुई है, अमेरिका से शांति समझौते की उम्मीद। यूक्रेन ने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है, ईयू की तरफ से कहा गया है, और रूस ने गंभीरता नहीं दिखाई तो दबाव बढ़ेगा। दुनिया के पास दबाव के सारे औजार हैं, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। तो देखिए कुल मिलाकर पुतिन के क्रोध से दहशत में कीव अब नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि रूस का पलड़ा काफी भारी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, यूक्रेन के 13 से ज्यादा इलाकों में हमले हुए हैं, कीव समेत कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, हालात हैं। रूस हमारा त्योहार बिगाड़ना चाहता है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। हमें जल्द एयर डिफेंस मिसाइलें दी जाएं, मॉस्को पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश हो, ये ज़ेलेंस्की कहते नजर आ रहे हैं। यूरोप से, अमेरिका से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। शरदेंदु सर, लगातार यूरोप की शय पर अमेरिका का तो रुख डामाडोल नजर आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पीस प्लान को लेकर काफी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखते हैं, लेकिन यूरोप की शय पर जिस तरह से ज़ेलेंस्की बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं रूस के अंदर, ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि कहीं ना कहीं कोई राहत मिलेगी आने वाले वक्त में यूक्रेन को 2026 में? देखिए, मेरा मानना है कि 2026 में इस इंटेंसिटी में जरूर कुछ कमी आएगी, क्योंकि अब यूरोपियन नेशन, जिसमें 3 प्रमुख देश हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, उनको अपने स्टैंड में तब्दीली करना पड़ेगा। अब उनको ये अपने मन से निकालना पड़ेगा कि अग्रेसर जीतेगा नहीं, और यूक्रेन को वो उसके अस्तित्व और उसके जो लॉस्ट एरिया है उसको दिलवा के रहेंगे। इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप शांति चाहते हैं। और साथ में देखिए, ये 3 देश युद्ध में जाएं क्यों? उनकी लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, लिहाजा वो पीछे से उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज़ेलेंस्की कब तक अपने इस स्टैंड को मेंटेन रखेंगे? एक तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर जनरेट हो रहा है, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। वो कीव को सरेंडर या पीस के लिए बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन देखिए, अपने जिस दिन से लड़ाई चली आज तक उन्होंने अपने स्टैंड में तब्दीली नहीं की है। वो डॉनबास का इलाका चाहते थे, वो उन्होंने ले लिया। जो क्रीमिया का रिकॉग्निशन चाहते थे, वो उसके लिए वेट कर रहे हैं। और साथ में जो सिक्योरिटी का इशू है, उस पर वो आज भी बंधे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि वो नेटो में जाए और डीमिलिटराइज करके रहेंगे। ये भी साफ है अब तक की जो पूरी सिचुएशन है उसमें कि इस युद्ध को खत्म करने के जो विकल्प हैं वो बहुत सीमित हैं, और उसमें एक रास्ता है यूक्रेन का पीछे हटना, और शायद उसी वजह से ये वक्त लग रहा है। और देखिए, इस बीच यूरोप को पुतिन की चेतावनी, रूस पर प्रोपेगेंडा न फैलाए। पुतिन ने कहा रूस से जंग का प्रोपेगेंडा फैला रहा है यूरोप, युद्ध के लिए यूरोप जिम्मेदार, यूरोप की गलती सब भुगत रहे हैं। तो यूरोप है निशाने पर पुतिन के। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन ये साफ कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों के नेताओं ने ये जंगी माहौल खुद तैयार किया है, और अब इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस से टकराव के बीच फिनलैंड ने युद्धाभ्यास किया है। फिनलैंड कर रहा है रूस के खिलाफ जंगी तैयारी। रूस की सीमा के नजदीक फिनलैंड की वॉर ड्रिल हो रही है, बॉर्डर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं फिनलैंड के सैनिक। आर्कटिक सर्कल में फिनलैंड के सैनिकों का अभ्यास देखिए जरा। और रूस के खिलाफ फिनलैंड की जंगी तैयारी, रूस सीमा के पास फिनलैंड की ड्रिल, और फिनिश बॉर्डर गार्ड्स भी इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। रूस से जंगी टकराव की तैयारी में है फिनलैंड। हाइब्रिड खतरों, घुसपैठ के खिलाफ अभ्यास, सर्दियों में दुश्मन से मुकाबला फिनलैंड का मकसद। बड़ी बातें क्या है? फिनलैंड बढ़ा रहा है मिसाइलों का जखीरा। फिनलैंड के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलें मौजूद हैं। फिनलैंड पर रूस के विध्वंसक हमले की आशंका। मनीष, एक बात जो शुरू से कही जा रही थी कि इस जंग को 2 ही देश खत्म कर सकते हैं, रूस और अमेरिका, लेकिन दोनों की कोशिशें रंग लाती नजर नहीं आ रही। क्या अब हम ये मान सकते हैं कि अब यूरोप भी एक ऐसा पार्ट बन गया है इस पूरे वॉर का कि वो भी इस डिसीजन में एक स्टेक होल्डर है, उसकी सहमति के बाद ही शायद ये युद्ध खत्म हो, जब तक यूरोप को कोई आश्वासन न मिले फ्यूचर में कि रूस उनकी तरफ नहीं बढ़ेगा या रूस से उनको कोई खतरा नहीं है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में यूरोप सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अमेरिका एक सहयोगी पार्टनर के तौर पर, या नाटो मेंबर के तौर पर, या नाटो लीडर के तौर पर यूरोप में मौजूद था,
लेकिन ये रूस और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम और यूरोप और रूस के बीच हमेशा से, अगर आप देखें, सैकड़ों साल का इतिहास है। उसके कारण राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, तमाम तरह के कारण हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर फिनलैंड की ही बात करें तो देखिए, रूस और फिनलैंड के बीच कई सौ किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है और जिसमें ओपन बॉर्डर भी है, जिसमें अगर आप कहें तो सी बॉर्डर भी है। तो वैसी स्थिति में उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती है और इतिहास भी बताता है, कई युद्ध इन लोगों ने आपस में लड़े, कुछ युद्ध रूस ने जीता, कुछ युद्ध यूरोप के देशों ने जीता। वैसी स्थिति में जब भी मौका मिलता है इनके बीच का तनाव बढ़ जाता है। इस वक्त अगर आप देखें, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक तनाव यूरोप और रूस के बीच में है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पक्षों के बीच संवाद की भारी कमी है। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आज की तारीख में यूरोप बगैर अमेरिका के कैसे रूस से लड़ा जाए उसकी प्लानिंग पर आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल। और जो जेलेंस्की की बिना अमेरिका के जो थोड़ी बहुत हमें हिम्मत दिखती है, जो वो हमले बढ़ाते हैं, उसके पीछे यूरोप की बड़ी भूमिका है। रूस भी इसको मानता है।